हेलो दोस्तों, विहान कहानियाँ में आपका स्वागत है। मुकेश एक गरीब घर का लड़का था। वो अपनी पत्नी पूनम और बेटे चिकू के साथ रहता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था और इसी से अपना घर का गुजारा करता था। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और वो अपना घर का गुजारा चला लेता था। और ऐसे ही पेट कैसे भरेगा जी, थोड़े से बर्तन रह गए हैं, उन्हें बनाने दो। पिताजी, मुझे भी मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा दो। बेटा, जब बड़े हो जाओगे तो मैं बनाना सिखाऊंगा। अरे, आप अपने बेटे को बर्तन बनाना सिखाओगे, उसे स्कूल नहीं भेजोगे का? इसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाऊंगी मैं। और तुम क्या इसे बर्तन बनाने में लगे हुए हो? इसे तो स्कूल जाना चाहिए और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इसे स्कूल जरूर भेजूंगी। परंतु मुकेश ये काम छोड़ने के लिए तैयारी नहीं था। एक दिन पूनम ने मुकेश से कहा, यही कुछ दूरी पर जाकर कॉलेज खुल रहा है, वहाँ पर कोई दुकान नहीं है। मेरा विचार है, हम क्यों ना वहाँ पर चाय की दुकान खोल लें। इन मिट्टी के बर्तन बनाने से कोई फायदा होता तो नहीं है। बेकार में अपना समय बर्बाद करते हो। घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे चाहिए, मिट्टी नहीं। सदा कदा बर्तन को कोसती रहती हो, एक दिन देखना ये बर्तन ही काम आएंगे। और दोनों की बहुत लड़ाई हो जाती है और अपनी पत्नी को ऐसा देखकर रोहन बहुत परेशान हो जाता है और फिर दोनों बहुत लड़ने लगते हैं। कॉलेज बनाने से पहले ही वहाँ पर बहुत सी दुकानें खड़ी हो गई है। दुकान क्यों चलेगी वहाँ पर? पूनम नहीं मानती। वो मुकेश को पैसे दे देती है और उसे बाजार से सामान लाने के लिए भेज देती है। मुकेश पूनम के आगे हार जाता है और चाय का सामान लेकर कॉलेज के आगे दुकान लगा लेता है। भगवान, हे भगवान, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर बहुत सी दुकान है, मेरी चाय कोई नहीं पिएगा। आज बस 20 ही रुपए की चाय बिकी है। इस तरह से काम नहीं चलेगा, इससे जो खर्चा है वो भी नहीं चलेगा। फिर ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। दोनों में खूब लड़ाइयाँ झगड़ा होने लगता है और उनकी चाय पे दुकान पे कोई नहीं आता है। वो अपनी दुकान पर चला जाता है। जब वो चाय की दुकान पर अपने ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, तभी चीकू दौड़ा दौड़ा वहां पर आता है। पापा, देखो मैंने क्या बनाया है। दिखा बेटा, क्या बनाया है आपने? मैंने तुझे इतना अच्छा कप बनाना सिखाया था, पर तूने ये क्या बनाया है? कब कब बनाया है? कोई बात नहीं बेटा, अगली बार फिर कोशिश करना, तू अच्छा कब बनाएगा। और वो उसके बेटे को घर वापस भेज देता है। फिर उसका बेटा घर वापस आ जाता है, तभी वहां पर एक ग्राहक आ जाता है। एक कप चाय बनाना मिट्टी के बर्तन में देना। भाई साहब, मेरे पास मिट्टी के बर्तन नहीं है, बल्कि डिस्पोजल है। मैं उन्हीं में सबको चाय देता हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हो? ये तो रखा है कप। अरे, ये तो मेरे बेटे ने बनाया है। कोई बात नहीं, मुझे इसमें ही चाय दे दो। मुझे मिट्टी के बर्तन में चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। अरे ठीक है भाई, दे देता हूँ। और वो मिट्टी के बर्तन में चाय दे देता है और कहता है कि सब जगह कहता है। फिर सब लोग वहाँ पे चाय पीने आ जाते हैं और मिट्टी के बर्तन में चाय पीने आ जाते हैं। और वो घर जाकर कहता है, चीकू ने जो बनाया था, आज मैं रात को इडली की भर कर का कप बनाऊंगा और उसी में चाय बनाकर दूंगा। मेरा व्यापार और भी ज्यादा चलेगा। मैंने कहा था ना, हमारा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। देखो, उसने तुम्हारे चाय के व्यापार में कितनी मदद की है। अरे ओ भाग्यवान, मेरे एक अलग ही मजा आता है उसमें चाय पीने में। मिट्टी के बर्तन में ही चाय
पीते हैं लोग। जैसे ही इडली कप वाली चाय पीती है तो उसका स्वाद उसे अलग ही लगता है, पर वो बहुत खुश होकर कहती है, तुम तो वैसे ही इतनी अच्छी चाय बनाते हो और ऊपर से जब इडली के कप में चाय डालते हो तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। फिर दिन ब दिन उसकी चाय दुकान पे बहुत गर्दी होने लगती है। अब हर कोई उसकी इडली चाय पीना चाहता था, क्योंकि उसकी इडली चाय में अलग ही स्वाद आता था। फिर ग्राहकों की बहुत भीड़ लग जाती है। मेरे यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर चाय बनाना पसंद करोगे? अगर चिंता मत करो, जितना भी लाभ होगा वह सब तुम्हारा ही होगा, बस तुम मेरे रेस्टोरेंट में चाय बनाने का काम कर लो। इस इडली चाय को मेरी रेस्टोरेंट में रखकर बेचो। नहीं साहब, मैं इडली चाय लोगों को खुश करने के लिए बेचता हूँ, अपने फायदे के लिए नहीं। जब इस चाय को पीकर चेहरे पर खुशी आती है तो तुम मेरे लिए लाख से लाख गुना अच्छी है। आपके रेस्टोरेंट में गरीब नहीं आ सकता, पर मेरी चाय की दुकान पर हर तरह के लोग आते हैं। मैं इडली चाय सभी के लिए बनाता हूँ, अमीरों के लिए नहीं। मुझे तुम्हारे विचार सुनकर बहुत ही खुशी हुई बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हारे मन के विचार जानना चाहता था। इडली चाय को बनाने के बाद तुम्हारे मन में कहीं घमंड तो नहीं आ गया? पर तुम सच्ची और ईमानदार व्यक्ति हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ तुम्हारी इडली चाय का व्यापार यूं ही चलता रहे और तुम लोगों की यूं ही दुआएं मिलती रहे। सेवा करता रहता है। वह अपने छोटे से स्टॉल पर इडली चाय बनाकर बेचता है, जो कि लोगों को बहुत पसंद आती है। सब उसे इडली चाय वाला काका के नाम से प्रसिद्ध कर देते हैं। सब उसकी चाय पीने के लिए दूर दूर से आते थे। अब वो मुकेश चाय वाला नहीं, इडली चाय वाला बन चुका था। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।